बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं राशिद अली। साल 2019 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे पार्टियों में हलचल बढ़ रही हैं और एक दूसरे से गठबंधन कर रही हैं और गठबंधन तोड़ रही हैं। जिसको जिसके साथ फ़ायदा होता है वो उसके साथ जा रही हैं, जो कि राजनीति का नियम है। लेकिन अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर क्या बयान दिया है अखिलेश यादव ने, क्या बड़ा बयान दिया है और किस वजह से वो सुर्खियों में, और कौन सा बयान उन्होंने बढ़ा दे दिया है और सीटों को लेकर क्या मंथन हुआ है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सीधा आपको लेके चलता हूं खबर की ओर, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश लेंगे महागठबंधन पर अंतिम फैसला। समाजवादी पार्टी अगला लोकसभा चुनाव बीएसपी के साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन क्या इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होगी, अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है। जिस तरह से कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में मायावती उतर रही हैं, बसपा उतर रही हैं, लेकिन क्या वो इस राज्य में भी साथ उतरेंगी, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि जहाँ जहाँ पार्टियों को फ़ायदा मिलता है वहाँ वहाँ पार्टी गठबंधन करती है, लेकिन सबका फ़ायदा एक ही है कि किस तरह से बीजेपी को मात देनी है। और उसके लिए पार्टियाँ एक दूसरे से गठबंधन करने को आमादा हैं, गठबंधन करने के लिए तैयार हैं और वो मिलकर बीजेपी को हराना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अगर बात करें तो वो 28 जुलाई को लखनऊ में होने जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में बीएसपी से सीटों के तालमेल पर मंथन होगा। किन किन सीटों को 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, किन सीटों पर 2019 का चुनाव लड़ना चाहिए, इस पर बैठक में ही रिपोर्ट पेश की जाएगी। यानी कि एक बात तो साफ है कि जहां जिसका प्रत्याशी मजबूत होगा वहां उस पार्टी के प्रत्याशी को उतारा जाएगा, लेकिन किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सी पार्टी, अखिलेश ज़्यादा रखेंगे या मायावती ज़्यादा रखेंगी, कौन सी पार्टी इन दोनों में ज़्यादा सीटें रखेंगी। बता दें कि अखिलेश यादव पहले ही कन्नौज से और मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी से चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। इन्होंने करा है, अखिलेश यादव ने साफ ऐलान किया है कि वो कन्नौज से और मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा वो ऐलान कर चुके हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कि नरेश उत्तम ने एक बातचीत में बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के सभी पदाधिकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। यानी कि 28 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इसमें पार्टी के तमाम जो कि पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, इस लिहाज से बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। नरेश उत्तम कहते हैं कि विभिन्न दलों के साथ गठबंधन और सीटों को लेकर चर्चा होगी। यानी कि साथ है कि विभिन्न दलों के साथ, और इसमें कौन कौन से दल हैं और उनसे सीटों को लेकर क्या चर्चा होगी। क्या सपा सबसे ज़्यादा सीट रखेगी या नहीं रखेगी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के सभी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। यानी कि सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शिवपाल के शामिल होने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने चुप्पी साध ली है। बता दें, सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन और बूथों को मजबूत करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। अभी सीटों पर अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। वहीं गठबंधन की सीटों के तालमेल को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी कि इस कार्यकारिणी की बैठक में साफ पता चल जाएगा कि आखिर कितनी सीटें किसके पास हैं और कौन कितनी सीटें ले रहा है। सुनील सिंह कहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार रहने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। सपा प्रवक्ता दावा करते हैं कि सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी बैठक में शामिल होंगे। यानी कि मुलायम को तो उन्होंने बुला लिया, लेकिन शिवपाल को
अभी बुलाया या नहीं बुलाया और वो बैठक में आएंगे नहीं आएंगे ये भी कहा नहीं जा सकता और इस पर अभी कोई निर्णय लिया भी नहीं है। लेकिन ये सारा सब कुछ होगा, पता चलेगा तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, जो कि 28 जुलाई को होने वाली है। इसके बाद वो क्या हाल चले खबर में ज़रा देखते हैं। समाजवादी पार्टी अगला लोकसभा चुनाव बीएसपी के साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन क्या इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होगी? इस सवाल पर साजन कहते हैं कि अभी इस विषय पर फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों का दावा है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के बदले आरएलडी से चुनाव समझौते के पक्ष में है। यानी कि देखिए अखिलेश यादव कितना बड़ा दाव खेल सकते हैं। यहाँ पे सूत्रों का दावा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के बदले आरएलडी से चुनाव समझौते के पक्ष में हैं, लेकिन मायावती गठबंधन में कांग्रेस को भी साथ रखना चाहती है और दोनों अलग अलग, जहां अखिलेश आरएलडी को साथ रखना चाह रहे हैं तो वहीं मायावती कांग्रेस को साथ रखना चाह रही है और मायावती अखिलेश दोनों साथ आना चाह रहे हैं। इतनी बड़ी कशमकश है और जिसमें देख सकते हैं कि अखिलेश जो कि राहुल गांधी का साथ इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि उन्होंने पहले देखा हुआ है, वो पहले आजमा चुके हैं जब कांग्रेस और सपा साथ आई थी, लेकिन इसका अखिलेश यादव को कोई फ़ायदा नहीं मिला था, जिसकी वजह से अखिलेश यादव कांग्रेस के बजाय अब आरएलडी पर जाना चाहते हैं और मायावती कांग्रेस के साथ आना चाहती हैं, क्योंकि मायावती महागठबंधन में शामिल होकर हो सकता है कुछ और भी चाह रही हों, कुछ इससे ज़्यादा भी चाह रही हों, लेकिन वो एमपी में भी कांग्रेस के साथ उतर रही हैं। तो वहीं वो कहती हैं कि गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से पिछली बार सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही चुनाव जीत पाए। कांग्रेस को गठबंधन में कितनी सीटें मिल सकती हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, इस पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक में यह तय हुआ है कि यदि 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो राहुल गांधी पीएम पद के एकमात्र दावेदार होंगे। उधर कांग्रेस ने राहुल गांधी को गठबंधन का पीएम चेहरा घोषित कर 2019 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद तो कर दिया है, लेकिन साथ ही सपा और बसपा को असमंजस में भी डाल दिया है। असमंजस में कैसे स्थिति पैदा कर दी है ये देखते हैं जरा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि बसपा से गठबंधन के बाद उनकी केंद्र की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी कि अगर उन्हें मायावती का साथ मिलता है, सपा और बसपा साथ आते हैं तो उन्हें केंद्र की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका कहना था कि मायावती केंद्र की राजनीति करेंगी और वह राज्य की राजनीति से संतुष्ट है। यानी कि वो राज्य से ऊपर जाकर केंद्र पर नहीं सोच रहे हैं। अखिलेश कहते हैं मैं राज्य में खुश हूँ, मुख्यमंत्री अगर बनता हूँ तो मैं खुश हूँ, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं इस पर संतुष्ट हूँ। गठबंधन वो साफ कहते हैं, अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान उनकी तरफ से माना जा सकता है कि वो साफ कहते हैं कि मैं राज्य की राजनीति से संतुष्ट हूँ, मायावती करना चाहती हैं तो वो करें। पीएम चेहरे को लेकर अखिलेश यादव का कहना था कि चुनाव परिणाम आने के बाद ही पीएम पद के नेता का चुनाव किया जाएगा। जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले गठबंधन का कोई नेता पीएम पद का चेहरा नहीं होगा। लोकसभा सीटों के हिसाब से यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता यूपी से होकर जाता है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पिछली बैठक 4 अक्टूबर 2017 को आगरा में हुई थी, लेकिन अब ये लखनऊ में होने जा रही है 28 तारीख को, और इसमें तमाम वो फैसले लिए जाएंगे जो कि पार्टी के लिए बेहद सही साबित हों और पार्टी को शायद सत्ता में लाने के लिए सही साबित होंगे। क्योंकि जहां सपा सबसे बड़ा दाव, जो कि अखिलेश यादव ने बोला है कि वो राज्य की राजनीति से खुश हैं, वो केंद्र में नहीं जाना चाहते। यानी कि इस बात से तो साफ है कि सपा की ओर से कोई भी पीएम का उम्मीदवार नहीं होना चाहता। लेकिन मायावती को वो कहते हैं कि हाँ, मायावती केंद्र में जा सकती हैं, लेकिन मैं राज्य की राजनीति से खुश हूँ, यानी कि मुख्यमंत्री बनकर ही खुश हूँ। लेकिन क्या मुख्यमंत्री बनना इतना आसान है कि क्या ये समीकरण सही बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? सपा आरएलडी के साथ आती है और मायावती कांग्रेस को साथ लाती है, लेकिन ये दोनों सपा और माया
इनका सपा और बसपा दोनों को साथ आना ज़रूरी है। अगर ये दोनों अलग अलग आते हैं तो बीजेपी आराम से जीत जाती है, लेकिन अगर ये सभी साथ आते हैं तो फिर असली संग्राम शुरू होता है और बीजेपी को नाको चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि वो अगर गठबंधन इनका होता है तो बीजेपी का जीतना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर ये दल सभी अलग अलग होते हैं तो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन अगर ये दल सभी एक साथ हो जाते हैं तो फिर बीजेपी का जीतना मुश्किल हो जाता है। और वही देखना होगा कि आखिर अब आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।